वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब असम्बली की इस बिल्डिंग से बात हो रही है दहशत गर्दी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, और पंजाब असम्बली और पंजाब के जो नुमाइंदे हैं वो जवाबदेह हैं अवाम के सामने। जो हमारी गुफ्तगू में ब्रेक आया उससे पहले हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ डिनाइल की। फारूकी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, ख़ास करके साउथ पंजाब हो या कोई और मामला हो, दहशत गर्दी के हवाले से स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ गलतियों का एतराफ़ करने की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। कर तो रहे हैं, आज सोना साहब ने की है, जो गलतियों का साहब ने की एतराफ़ है। किया जाता है, मैं सोना साहब ये बताऊं, गलतियों का एतराफ़ 3 साल के बाद करना और फिर अपनी नाकामी को इस तरह से साबित करना कि आप इक़्तिदार में भी रहना चाहते हैं, फिर करना भी कुछ नहीं चाहते। गलतियों का दिफा करने का ये एक तरीका है। मैं कहता हूँ कि इससे हमारे हुक्मरानों को बाहर निकलना होगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह बनाना होगा। हमारे यहाँ हुक्मरानों का तहफ़्फ़ुज़ हुक्मरानों की तरजीह है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी आप देखें कि इस साल में जो गुज़श्ता साल था 2010 जो था, इसमें तकरीबन 1100 केसेस जो हैं एवरेज है एक थाने की, और 77 यहाँ पुलिस स्टेशन है, और तकरीबन 74,000 केसेस जो हैं, ये सिर्फ लाहौर शहर की बात, ये मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, 74,000 केसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड हुए। पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की वो 18,600 केसेस की थी। ये रिपोर्ट हुआ है, इसकी तरदीद कहीं से नहीं आई। अच्छा, अब ये पुलिस ऐसा करने पे क्यों मजबूर है? आपको मैं ये सच्ची बात बताऊं कि जो पुलिस है उसको ये नहीं कहा जा रहा कि आप कत्ल और डकैती को रोके। पुलिस को ये कहा जा रहा है कि आपने दहशतगर्दी नहीं होने देनी। जिसके पास उनकी ट्रेनिंग मैं ये कहता हूं कि इस पुलिस की बजाय कोई और फोर्स बनाई जाए जो यहाँ दहशतगर्दी रोके। दो तरह के क्राइम है ना, रॉबरी की, वो फोर्स क्या करेगी? रॉबरी की सिर्फ ड्यूटी करेगी सिर्फ, और तो कुछ नहीं रॉबरी करेगी। की सिर्फ एक हफ्ते की वारदातें 270 थी इस शहर में। अच्छा, अगरचे ये कराची से बहुत कम है, लेकिन दहशतगर्दी में पंजाब बहुत ऊपर चला गया। यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात बेशुमार हुए। इन दहशतगर्दी के एतराफ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और इन वाकयात को रोक रही, ये वाकयात हुए हैं ना, ये कोई रात के टाइम पे चोरी छुपे वाकयात नहीं हुए। इस दहशतगर्दी को रोकना हमारे हुक्मरानों की पहली तरजीह होनी चाहिए। वो रोक रहे हैं, तरीकाकार, मैं ये कहूं तरीकाकार गलत है, फोर्स नहीं है हमारे पास। टेंशंस है लेकिन तरीकाकार गलत है। आप आमना बीबी से मुत्तफिक हैं कि क्या पाकिस्तान की फोर्स के पास वो ताकत ही नहीं है? पाकिस्तान की फोर्स के पास भी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी कौम अल्लाह के फजलो करम से इतनी टैलेंटेड और बहादुर कौम है, और यहाँ पे आप नौजवानों की एक बड़ी कसीर तादाद देख रही हैं। पता नहीं पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि बदकिस्मत है कि हमारी 17 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ जो हैं वो नौजवान हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। 70% नौजवान, 70% नौजवान है। मुझे बताएं, मौजूदा हुक्मरानों की ड्यूटी ये बनती थी कि इन 25 साल से कम उम्र ये जो 10 करोड़ नौजवान हैं, इनके हाथों में किताबें देना, इनको नौकरियां देना। पूछे कितने को जो कितने बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख पा रहे हैं इस वक्त, कितने बच्चे हैं जिनको कि नौकरियां मिल रही हैं। पंजाब में तो नौकरी बैन हुई है, वो किसी को नौकरी नहीं मिल रही। मुझे बताइए कि ये नौजवान फिर क्या करेंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, कैसे अपना घर बार चलाएंगे? इन माओ के दिल से पूछे जो बैठी हुई खवातीन कि ये घर का चूल्हा कैसे जलाती हैं, बच्चों की फीसें कैसे देती हैं। और पढ़ा लिखा पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शुरू किया था ताकि ये बच्चे जो है पढ़ लिख कर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सके। और इन्होंने क्या किया? पूछे इनसे, अशरफ सोना साहब से, ये बैठे हुए अपने जमीर की आवाज से बताएं कि इन्होंने 4000 स्कूल बंद कर दिए। इन्होंने 4000 स्कूल मौजूदा दौर में बंद किए। और मैं किसी आमिर की बात नहीं कर रही, मौजूदा दौर की बात कर रही हूँ। आप प्लीज एक सेकंड बैठ जाएं, मैं खुद बात करूँ। जी, आप क्या कहना चाहते? ये ना हमारी गवर्नमेंट ने दिया, ना पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया, ये मुशर्रफ ने हमें तोहफा दिया। आप ये नहीं कहते कि जड़ को खत्म करें, जड़ को बढ़ाएं। हम अमेरिका का क्यों ये एजेंडा कंप्लीट कर रहे हैं? अक्ल इस्तेमाल कर रही है, दिमाग किस लिए? पेट्रोलिंग पोस्टें कायम की थी कि दहशतगर्द और जराइम पेशा लोग पंजाब में ना दाखिल हो सके। इन्होंने पेट्रोलिंग पोस्टों के सिस्टम को ज्यादा मुस्तहकम करने के बजाय उनका पेट्रोल बंद कर दिया। मुझे बताएं कि पहले जमाने में
जिसमें मुगलिया दौर की तो हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, उस वक्त भी जो किला होता था, उस वक्त भी जो उस वक्त, आप अपनी बारी पे भाईजान बोलिएगा, मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए। ठीक, मुझे बताएं कि उस वक्त भी किले के बाद एक हिसार होता था जिसे मुहाफिज बैठ के उसकी हिफाजत करते थे, ना कि ये मैनेजमेंट आपका ख्याल है कि हिफाजत के लिए पूरी फोर्स लगा दी जाए, इसके जवाब और आवाम को छोड़ दिया जाए। इससे पोजीशन ये है कि वो जो पंजाब के हिसार था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक, पेट्रोलिंग पोस्टों को वीक कर दिया गया, ठीक है, और एक मैं समझ गई आपका ये कि मिस मैनेजमेंट हो रही है। सोना साहब मिस मैनेजमेंट की वो बात कर रही है कि सूबे के अंदर जब मिस मैनेजमेंट है तो ये सब मसाइल तो होंगे जो इस वक्त है। खुदा के लिए इस जंग से कौम जैसे कि हमारा साथ दे रही है, और आप क्रेडिट दें इस पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, कि उनको समझ आ गई है कि अगर वो ये जंग इकट्ठे नहीं लड़ेंगे तो फिर जंग दुश्मन जीतेगा, दुश्मन जंग जीतेगा तो हम ना कौम को रोटी दे सकेंगे, ना रोजगार दे सकेंगे, ना कारोबार दे सकेंगे। इसके ऊपर हमें क्रेडिट दें। यहाँ तो पीपल्स पार्टी भी इकट्ठी हो गई है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, देखिए आप इशू की बात करती हैं, जब आप इशू की बात करती हैं, ठीक है, जिस इशू की आप बात कर रही हैं ये इशू बड़ा है, बिल्कुल सही है। इस इशू पे अगर कौम में कोई भी आदमी फिंगर पॉइंटिंग करेगा तो वो इस कौम का दुश्मन है। कादरी साहब आपके लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं, आपको अपने लॉ मिनिस्टर का पता है, वो कहते हैं कलअदम तंजीमें दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं है। देखिए आपको याद होगी वो स्टेटमेंट, ये आप जिन कलअदम तंजीमों की बात कर रही हैं उनमें भी बाइफिकेशन है। अगर किसी कलअदम तंजीम को, जिसको कलअदम हिंदुस्तान के कहने पे करार दे दिया जाए, और वो जो तंजीमें, अगर कोई तंजीम जहाद कश्मीर में मुलव्वस होने की वजह से अमेरिका और हिंदुस्तान की नज़र में दहशतगर्द तंजीम बन जाए तो मैं उसको नहीं तस्लीम करता। ये तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान की, कादरी साहब कौन सा जिहाद इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है? हमारे अपने लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। अब देखो जवाब सुन लें इसका, कि आप बात पुरानी नहीं करनी चाहिए। जब बाढ़ लगवाई, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो बैंड आउटफिट्स हैं वो ठीक है, मैं सबकी बात दो, अब आप मिक्स ना करें चीजों को। मैं बात कर रहा हूं कि वो लोग जो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं उनको रॉन्गली हिंदुस्तान या अमेरिका के कहने पे बैन क्यों किया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में? वाई? और उस पूरी इंडिजिनस फ्रीडम मूवमेंट को जो तहरीक आज़ादी थी तबाह करके रख दिया और मरवा दिया उन लोगों को, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपने मुजाहिदीन मरवा दिया। इनसे किसी ने पीपल्स पार्टी की तो ये फिलॉसफी नहीं है। पीपल्स पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल परवेज मुशर्रफ के लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उसका हिसाब क्यों नहीं दिया। बात खत्म करने देना बीबी। जंग जो है वो कौन सी है? क्या मिला? बम ब्लास्ट, लाशों के मार लगा दिए, इंसानी जिस्म के लोथड़े बना दिए, खूनी इनकलाब हमारा मुकद्दम लिख दिया सिर्फ आज के हुक्मरानों ने। अच्छा मेरा एक सवाल है, इनसे सवाल है। ये अवाम है? नहीं अवाम नहीं है ये। अगर तो जनरल परवेज मुशर्रफ की सपोर्ट कर रही है तो पहले बताएं। सपोर्ट नहीं जनरल परवेज, मैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कि अपनी जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। उनका कहना है अपनी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी का ताल्लुक है भाई। एक सेकंड, हमारी जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो आज हमारी जिम्मेदारी उनको प्लीज जवाब दे दें आप प्लीज। जी जी, जो हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारी जिम्मेदारी पूरी हो रही है तो लोग, पुलिस वाले पिकेट्स पे मर रहे हैं, वो उस बमबार को क्राउड में नहीं घुसने दे रहे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो क्राउड तक ना पहुंचे। मैं सलाम की पेश करता हूँ इस पंजाब की पुलिस को। ये कहते हैं पुलिस काम नहीं करती, अगर पुलिस काम ना करती होती तो रोज 200-250 लोग पुलिस के लिए तो बिल्कुल ज्यादा तालियां दिल खोल के बजाएं इसके लिए। बिल्कुल जिंदाबाद। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड, अवाम की बात करें आप। अवाम इनसे ये सवाल करती है, हम जुदा हुकूमत से, हम साबका दौर की बात नहीं करते। हम इनसे ये पूछते हैं, ये हुक्मरान बैठे हुए हैं, मुझे इसकी बात का जवाब दे दें। ये पंजाब हुकूमत मुझे जवाब दे दे, क्या मुल्क में क्या सूरत हाल है? दहशतगर्दी मुल्क से खत्म हो गई है या बेरोजगारी मुल्क से खत्म हुई है? क्या महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है? गरीब आदमी मार रहे हैं घरों में। ये क्या कर रहे हैं बैठे? ये अपनी जातियात की लड़ाई लड़ते हैं, ये सबका दौर की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि इनके जिन्ना का दौर अच्छा था, वहाँ में महंगाई इतनी नहीं थी, बेरोजगारी इतनी नहीं थी, कत्लो गलत इतनी नहीं थी। ये मौजूदा जो मैं ये सोना साहब नहीं सुनना चाहती थी। क्या हमें ये बात सुननी चाहिए? मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड। अब इसका जवाब भी तो लें। देखिए हम आपकी जो वोट की ताकत है,
ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ اگر ہم نے پرفارم نہ کیا تو آپ ہم سے انتقام لیں گے. ہم نے ملک چھوڑ کے نہیں بھاگنا, ہم نے آپ کے ساتھ جینا ہے اور آپ کے ساتھ مرنا ہے. بہت بہتر. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین ہم یہاں پہ لے رہے ہیں. بریک کے بعد مسئلے کی سنجیدگی اور اس کے بعد حل کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. بات درست ہے, لیکن ان کو بچوں کو اس کے ایڈمنسٹریٹو کام میں دیکھیں, یہ کوئی تک نہیں ہے. جی ایک سیکنڈ جی ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر پنجاب اسمبلی سے عاصمہ شیرازی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آپ نے لوگوں کے اندر جوش و جذبہ دیکھا ہے, لوگ بات کرنا چاہتے ہیں امن و امان کے اوپر, کیونکہ جو واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں دہشت گردی کے یا فائرنگ کے, اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور یہ غم اور غصہ پاکستان کے دکھ کو تسلیم کرتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سو لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے شروع کر لوں, پھر میں آتی. جی پرویز مشرف کی تھیوری کو بھی عوام نے مسترد کر دیا, اور مسلم لیگ نون کا جو شعر ہے وہ بھی کاغذی شعر اور روٹی کپڑا مکان موت کفن قبرستان میں بدل چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن و امان کی بہتر صورتحال کے لیے ہمیں ایک مڈ ٹرم انتخابات کروانے چاہیے, تاکہ حقیقی معنوں میں عوام کے جو نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور ایسی پالیسی بنے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ان کو کہا کہ مڈ ٹرم انتخابات میں جلدی سے لے لوں, پھر میں بات بھی کر لیتی ہوں آپ سے. جی جناب, میرا آپ سب سے سوال ہے, اس وقت میں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کا پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں. یہاں یہ صاحب ہو رہا ہے, ہم نے ہی قربانیاں دیں, چیف جسٹس صاحب کو بحال کرایا. ہمارا واسطہ تو تھانے اور کچہریوں تک ہے. کیا ہمیں یہ کچہریاں موجودہ انصاف دے رہی ہیں؟ یہاں ایک کیس جس کا چیف جسٹس صاحب نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کا کہا ہے, 3 سال میں فیصلے نہیں ہو رہی ہے. دادا کیس کرتا ہے, پوتے تک جاتے ہیں. جب تک آپ یہ چیزیں معاشی ناہمواری ان بر وقت انصاف مہیا نہیں کریں گے, نہ آپ رہیں گے نہ پاکستان رہے گا. بہت بہتر. بڑا یہ سوچ ہے سونا صاحب اس وقت پاکستان کی. کیا نا شروع میں نے اس کو اقرار کیا اور اقرار کریں, مگر اس کا حل یہ نہ کہیں کہ نہ آپ رہیں گے نہ پاکستان رہے گا. پاکستان رہے گا, ہم رہیں یا نہ رہیں. ہم نعرے سے نہیں رہے گا, پاکستان پہ 1000 دفعہ قربان ہونے کے نعرے سے نہیں رہے گا, عملی قدم اٹھانے پڑیں گے. اٹھا سکتے ہیں آپ؟ یہ آسمان بھی ہم نے یہ نعرے جو تھے سونا صاحب, یہ ہم نے 30 سال پہلے, 35 سال پہلے, 40 سال پہلے بھی یہی عوام کو مطمئن کیا تھا. مشرقی پاکستان چلا گیا, مغربی پاکستان رہ گیا. ہم پھر خدا نخواستہ کسی سانے کی طرف نہ چلے جائیں, صرف تسلی دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے, آپ کو معاشی انصاف ہر صورت میں قائم کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ معاشی انصاف اس وقت پاکستان میں جمہوریت سے بھی زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کے اندر انصافی معاشی. تو پھر کہیے رہنماؤں کو کہ اپنی دولت واپس لے کے آئے پاکستان میں. میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کسی ایسے لیڈر کو پاکستان میں انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس کے جائیداد پاکستان سے باہر ہو, جس کی جائیداد پاکستان سے باہر ہو. اوکے جی میرا تو یہ ہے کہ یہ لائن آرڈر سچویشن, یہ اس کا سب سے بولتا ثبوت یہ ہے کہ گورنر صاحب کا پروٹوکول جا رہا تھا اور اس کا جو مجھے خمیزہ بھگتنا پڑا ہے کہ آج کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ پروٹوکول آ رہا تھا گورنر صاحب کا کہ وہ سارجنٹ نے مجھے کہا کہ جی رکے جی, تو میں کیسے رکتا, میں اپنی سپیڈ میں آ رہا ہوں اور کہ جی پروٹوکول نے پہلے گزرنا ہے, عوام چاہے بھاڑ میں جائے. یہ ہے سر, یہ میں ان چیزوں کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر معاشی انصاف اور معاشرتی انصاف کا کیا کریں؟ صحیح, اوکے. سارا سیاستدانوں کا قصور ہے. نہیں, سارا سیاستدانوں کا قصور بھی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا قصور بھی رہا ہے. جی تمام اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی آف ایجوکیشن, I am representing all the students. میں جب یونیورسٹی میں صبح انٹر ہوا ہوں تو اس کے بعد مجھے ہمارے یونیورسٹی جو ہماری رکھوالی کے لیے ادھر یونیورسٹی کے گیٹس پہ کھڑے کیے گئے ہیں, انہوں نے ہمیں کے ڈنڈوں سے یہ جو پائپ ہوتے ہیں لوہے کے پانی والے اور گیسز والے, ان پائپ سے مار کے میری یہ بازو توڑی ہے اور میری یہ گردن کے نیچے جو ہے نا ہڈی توڑ دی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں پلیز آپ اس پہ خصوصاً نوٹس لیں اور اس معاملے کو جلد از جلد ریزالو کریں, اور یہ جو وی سی ایکٹنگ وی سی بنائی گئی ہے اس کو جلد از جلد جو ہے نا اس کی سیٹ سے برطرف کریں. ہمارے پاس یہ بھی انصاف کے اندر آتا ہے. بالکل, یہ امن و امان کی بات ہے. امن و امان کی ہمیں امن و امان کا یہ دیکھیں دور کا بڑا درینہ مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کی جو بازو ٹوٹی ہے اس کا تو بہت زیادہ نوٹس میں خود لوں گا, اور میں میک شور کروں گا کہ جس چوکیدار رہی ہے آپ کا وہ اس کا پرچہ بھی ہوگا اور وہ اندر بھی ہوگا. لا اینڈ آرڈر آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف بم بلاسٹ میں جو لوگ مر رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس نہیں مار رہے, آپ ان کو کچھ نہیں سمجھتے.
आप इनको बागी बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं। आप डंडे खाएंगे स्टूडेंट्स तो ये कल बागी बनेंगे, टेररिस्ट बनेंगे। डंडे खा रहे हैं वो?